नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस बीच योगी सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए यूपी में शराब की सभी दुकानों को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। यूं समझ लीजिए कि शराब भी अब खाने के दायरे में बिना खाद्य लाइसेंस के नहीं बिक पाएगी। प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई सैकड़ों मौतों को संज्ञान लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि प्रदेश में शराब की सभी दुकानों को खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा। सरकार ने देशी, अंग्रेजी और बियर आदि पेय को भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लेते हुए अब इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों के लिए खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। शासन से आदेश जाने के बाद फिरोजाबाद में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आबकारी से जुड़ी सभी दुकानें, वितरक आदि के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है और लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद सरकार ने जहरीली शराब बेचने वाले माफियाओं पर नकेल डालने की तैयारी कर ली है। अब खाद्य विभाग शराब और बियर के सैंपल लेकर जाँच करेगा और कमी मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा की नजर विधान परिषद की 36 सीटों पर शनिवार को होने वाले चुनाव में भी यही उपलब्धि दोहराने पर है। चुनाव में सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। मतों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन की 36 सीट 35 स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई है, जहां द्विवार्षिक चुनाव पहले 2 अलग अलग तारीखों पर किए गए थे, लेकिन अब यह 9 अप्रैल को एक साथ आयोजित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश में 36 सीट पर विधान परिषद के चुनाव वर्तमान में हो रहे हैं, उनमें से 9 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है। अगर ये सभी 36 सीट भाजपा जीतती है तो मानकर चले कि भाजपा के पास विधान परिषद में 2/3 से अधिक सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी 2/3 से अधिक बहुमत के कारण भाजपा को प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और गरीबों के कल्याण की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रहेगा। इसलिए हमारे इन सभी 36 सीटों पर चुनाव जीतने बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं, कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की आड़ में गरीबों के घर, झोंपड़ी, दुकान गिराने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भू माफिया और अपराधियों की आड़ में किसी गरीब की झोंपड़ी न गिराई जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पेशेवर माफियाओं, अपराधियों पर ही बुलडोजर चलाया जाए, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को छोड़कर गरीबों के लिए घर बनाने की भी योजना बनाई गई है। महानगरों में भी अब गरीबों की आश्रय दिया जा रहा है और सीएम योगी ने कहा कि हमारा प्रयास गरीब और कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाने का है। सरकार हर स्तर पर गरीब की मदद करने के लिए खड़ी है। हम गरीब को राशन देने के साथ उनको ये आवास देने की भी योजना पर काम कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक रामपुर महोदय द्वारा पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन रामपुर में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक रामपुर अंकित मित्तल द्वारा परेड की सलामी ली गई। परेड में लगे पुलिस कर्मियों का टर्न आउट चेक किया गया। ड्रोन कैमरे की मॉक ड्रिल कराई गई। परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक रामपुर रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में स्थित कैंटीन, मनोरंजन कक्ष, चिकित्सालय, पुलिस लाइन, एमटी शाखा, मेस, जिम, अतिथि गृह, फील्ड यूनिट, बैरक, स्टडी रूम और पुलिस लाइन परिसर की साफ सफाई आदि को चेक किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा यूपी 112 की पीआरवी के वाहनों में लगे हुए उपकरणों को चेक किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जौनपुर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जब 25,000 रुपए के इनामिया व आधा दर्जन से ज्यादा लूट की घटनाओं में वांछित चल रहे इनामिया को पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया। जिले के एसएसपी अजय साहनी के निर्देश पर जनपद पुलिस आए दिन बदमाशों से लोहा ले रही है और बदमाशों से मुठभेड़ कर रही है। इसी क्रम में देर रात बक्सा पुलिस, खुटन पुलिस, बदलापुर पुलिस स्मार्टिंग वाहनों के चेकिंग में मशगूल थी और एक बाइक पर युवकों को आता देखकर रुकने का इशारा किया, जिस पर एक आरोपी ब्रजेश ने टीम के प्रभारी आदेश त्यागी पर हमला फायर झोंक दिया, जो प्रभारी के बीपी जैकेट में जाकर लगा। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी हमला झोंक दिया, जिसमें ब्रजेश के पैर में गोली लगी, जो बक्सा, बदलापुर व खुटल में लूट व नकबजनी में वांछित था। जिसके ऊपर जौनपुर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी हालत को गंभीर देखते हुए वाराणसी रेफर किया गया। जबकि आरोपी के 2 अन्य साथी मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिससे एक घायल इनामिया का सगा भाई भी शामिल है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 7/4/2022 को थाना प्रभारी बक्सा, थाना प्रभारी बदलापुर, थाना प्रभारी घोटहन और स्वाट टीम की संयुक्त टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चला रही थी। इसी दौरान थाना बक्सा अंतर्गत सुजियामऊ रोड पर कुछ अपराधियों को संदिग्ध लोगों को रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें स्वाट टीम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर उनके द्वारा चलाई गई गोली लगी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई जो एक अपराधी के पैर में लगी। मौके पर जाकर अपराधी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ब्रजेश गौतम निवासी गोठवा थाना महाराजगंज बताया और उसने बताया कि मेरे साथ 2 और साथी थे जो मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गए, वो अभी नहीं मिल सके हैं। उसमें एक जो अभियुक्त है, अपराधी है, वो उसका सगा भाई है, उसकी तलाश की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति का नाम पता अभी अज्ञात है। यह अभियुक्त पकड़ा गया जो ब्रजेश गौतम है, ये 25,000 रुपये का इनामिया है। थाना बक्सा की लूट में इसकी संलिप्तता थी। इसके कब्जे से थाना बक्सा की में लूटी गई एक सैमसंग मोबाइल, थाना बदलापुर की 2 लूट और थाना घोटहन की एक नकबजनी का कुल 8,800 रुपये नकद, एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद 315 बोर का तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस 315 बोर, ये सब उसके कब्जे से रिकवर किया गया है। इस प्रकार से एक शातिर लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश हुआ है और एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और उसके कब्जे से लूट की मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल एवं अन्य बदलापुर और घोटहन की लूट और नकबजनी के पैसे बरामद हुए हैं। अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में चोरों ने सेंधमारी कर दी। सुबह लगभग 4:30 पर एक चोर मंदिर में प्रवेश कर गया और साईनाथ के चांदी के चरण पादुका और दान पात्र को लेकर चंपत हो लिया। गनीमत रही कि चोर चरण पादुका ले जाने में सफल नहीं हो पाया और मंदिर के दीवार पर ही वो छोड़कर फरार हो गया, जबकि दान पात्र को ले जाने में चोर सफल हो गया। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दान पत्र में कितना पैसा था इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि दान पत्र महीने 2 महीनों में ही खुलता था। पंडित सुशील पाठक ने इस पूरी घटना का पुलिस प्रशासन से जल्द ही अनावरण करने की मांग की है। पूरी हुई है क्या पूरी घटना है? रात 9 बजे शयन आरती करने के बाद मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। जब मैं सुबह को 5:15 बजे नीचे उतरा तो सबसे पहले हमारे माली राम जो मंदिर में राजकुमार माली रहते हैं, उन्होंने कहा दान पात्र गायब दिख रहा है। दान पात्र गायब था। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी वेदी पर एक चांदी के चरण पादुका रखे होते हैं, वो चरण पादुका भी गायब थे और हमारे पैसे जो उसमें चौकी पर कुछ रखे रहते हैं वो रुपए गायब है। दान पात्र में 1 महीने का जो भी पैसा आता था वो 1 महीने बाद हम खोलते हैं, कितने थे ये पता नहीं, परंतु वो चोरी निकला। जब हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा तो एक चोर व्यक्ति बाकायदा 4:30 बजे मंदिर में प्रवेश करता है, काफ़ी देर रहता है, जो दान पात्र हमारे फिक्स है उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद जब वो नहीं ले जा पाता है तो जो दान पात्र ओपन रखा था वो ले गया है। चरण पादुका ले आके उसने दीवार पर मंदिर की गेट पे रखी। पुलिस आई, उसने देखा चरण पादुका तो मिल गई है, परंतु दान पात्र और जो अन्य सामान और रुपया गया है वो नहीं मिला है। परंतु चोर की स्पष्ट आकृति सकल सीसीटीवी फुटेज में आ रही है, जो पुलिस ने भी देखी। हमारी पुलिस, हम FIR कराने जा रहे हैं। पुलिस से मांग है जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करें और मंदिर का दान पात्र और वो मंदिर को उपलब्ध कराएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।